हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जेई 2022 के पेपर में, मेंस के पेपर में पूछा गया था। और ये प्रॉब्लम था बेसिकली हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स से। सो यहाँ पर वी हैव सम गैस देयर और गैस का वॉल्यूम है वी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 2 इंटू 10 पावर 7 न्यूटन मीटर माइनस 2। इट एक्सपैंड्स आइसोथर्मली। स्टार्टिंग में इट एक्सपैंड्स आइसोथर्मली टिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स डबल्ड। एंड ये सब होने के बाद लेटर इट एक्सपैंड्स एडियाबेटिकली until its volume get redoubled. The final pressure of the gas will be। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में पहले हमारे पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ एंड देन हमारे पास यहाँ पर एक एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ। तो पूरा एडियाबैटिक प्रोसेस होने के बाद वहाँ पर लास्ट में हमारे पास जो फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस है वो पूछा जा रहा है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर गामा है। गामा जो है CP/CV, गामा हमारे पास देके रखा है 1.5 फॉर दिस गैस। तो पहले हम यहाँ पर आइसोथर्मल इसको देखेंगे। जो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो स्टार्टिंग में जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन रहेगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2। सो हमारे पास स्टार्टिंग में जो प्रेशर है वो है बेसिकली 2 × 10 पावर 7। SI सिस्टम में ही दे के रखा है। और मान लीजिए गैस का इनिशियल वॉल्यूम है V एंड देन आफ्टर P2 इज द फाइनल प्रेशर। और क्वेश्चन में दे के रखा है इसका जो एक्सपेंशन हुआ टिल इट्स वॉल्यूम गेट्स डबल्ड। तो इसका वॉल्यूम फाइनल जो है वो डबल हो गया, यानी कि अगर हमने इनिशियल वी लिया था तो फाइनल को हम 2V लिखेंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ से V से V कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्वेश्चन में फाइनल प्रेशर निकाल सकते हैं। सो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल प्रेशर का वैल्यू आ रहा है 10 पावर 7 न्यूटन मीटर माइनस 2। ये हमें क्वेश्चन की पहली कंडीशन से हमने फाइंड आउट करके रखा है 10 पावर 7 न्यूटन मीटर माइनस 2 प्रेशर। लेकिन अब इसके बाद जो प्रोसेस हुआ है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है स्टूडेंट्स। सो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो जनरल इक्वेशन है दैट इज PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर हम एडियाबैटिक की कंडीशंस अप्लाई करेंगे और अपने रिजल्ट को निकालने की कोशिश करेंगे। सो लेट सपोज मैं एडियाबैटिक वाले प्रोसेस के प्रेशर्स को जो है वो मैं कुछ PA1 करके लिख लेता हूँ, या मैं इसे सिंपली लेट सपोज इसे मैं PI करके लिख देता हूँ इनिशियल, एंड दिस इज VI गामा इज इक्वल टू PF एंड VF गामा से डिनोट कर देता हूँ। एज हमने पीछे P1V1 यूज़ कर लिया था इसलिए मैं इसे यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जो अगला प्रोसेस होने जा रहा है इस प्रोसेस को लिख रहा हूँ PI/VI गामा PF/VF गामा। और बेसिकली हमें यहाँ फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है, और फाइनल प्रेशर जो है क्वेश्चन में है PF। तो PF को हम बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे ये आइसोथर्मल प्रोसेस कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पर जो अगला प्रोसेस होने वाला है वो होने वाला है हमारे पास एडियाबैटिक। अब जैसे एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस खत्म हुआ था, लास्ट में प्रेशर बना था 10 पावर 7। तो स्टूडेंट्स एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये जो फाइनल प्रेशर है ये इनिशियल प्रेशर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर PI की जगह लिखूंगा 10 raised to power 7। एंड बात रही वॉल्यूम की, देखिए हमने शुरुआत किया था V से, V के बाद हमारा वॉल्यूम 2V हो जाता है। तो जो फाइनल वॉल्यूम 2V हुआ है वो अगले प्रोसेस का इनिशियल वॉल्यूम बन जाएगा। तो यहाँ VI की जगह लिखा जाएगा 2V रेज टू पावर गामा, और गामा का वैल्यू हमें दे के रखा है 1.5। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने कहा है कि लेटर इट एक्सपैंड्स एडियाबेटिकली अंटिल इट्स वॉल्यूम गेट रीडबल्ड, यानी कि 2V का फिर डबल हुआ। मीन्स हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम है वो हो जाएगा 4V, बिकॉज दैट वाज 2V, इसका फिर डबल हुआ सो इट इज़ 4V रेज टू पावर 1.5। और PF बेसिकली हमें यहाँ से स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है। सो देन वी सॉल्व दिस, हम इसे अब सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। सो वी हैव टू कैलकुलेट PF देयर। So PF is 10 raised to power 7 and multiplied by 2V upon 4V raised to power 1.5। ये 4V नीचे आएगा, दोनों का पावर जो है स्टूडेंट्स 1.5 है। V से V जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एंड अब हम यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 10 raised to power 7 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज हाफ देयर, ये है हाफ, और ऊपर पावर दे के रखा है स्टूडेंट्स 1.5। सो 1.5 को हम बेसिकली राइट कर सकते हैं 3/2। 3/2 को हम राइट कर 1.5 को 3/2 राइट कर सकते हैं।
तो इसे आप कुछ इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। समटाइम स्टूडेंट्स यहाँ पर रुक जाते हैं, स्टक कर जाते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो जस्ट सिंपली राइट 1/2 रेज टू पावर 3/2, और इसे हम थोड़ा तोड़ के लिख लेते हैं। हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/√2, बिकॉज यहाँ देखिए 2 का पावर 1 है, 2 का पावर हाफ है, सो पावर 1 प्लस हाफ इज बेसिकली 3/2। तो यही हमारे पास क्वेश्चन में भी दे के रखा है, तो हमने इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। एंड it is 10 raised to power 7 students, and it is 1/2 into 1/√2 का वैल्यू रहता है, √2 का वैल्यू रहता है 1.414। सो आई होप अब यहाँ से आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। सो इट इज़ 3.53, जो लास्ट में आपके पास आंसर आएगा इस मल्टीप्लाई को करने के बाद, 3.53 इंटू 10⁻6 पास्कल। तो इस क्वेश्चन का जो है ये सही आंसर है 3.53 इंटू 10⁻6 पास्कल। और जब आप मल्टीप्लाई भी कर रहे होंगे तो देखिए यहाँ ऑप्शन में हमारे पास बेसिकली दो ऑप्शंस हैं 6 वाले, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है 3.53, 1.25। बाकी कैलकुलेशन करते वक्त भी आपको आइडिया लग जाएगा कि 10⁻5 हमारा आंसर नहीं हो सकता है, और 10⁻5 यानी कि डी और ए तो बिल्कुल नहीं हो सकते। थोड़ा हमें इसको देखना है जब हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। सो बट ये हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आंसर इज 3.53 10⁻6। थैंक यू।